आज पढ़ेंगे मज़ारात पर फूल, चादर वगैरह डालने के मुतालिक। मज़ारों पर फूल डालना जायज़ और मुस्तहसन है। इसके जायज़ होने की दलील मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ। फरमाया कि दोनों मैयतों को अज़ाब हो रहा है। हुज़ूर का गुज़र कब्र पर हो रहा, तो आपने फरमाया कि दोनों मैयतों को अज़ाब हो रहा है। उनमें एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर शाख ली और उसके 2 हिस्से किए और फिर एक कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया जब तक ये खुश्क ना हो, यानी जब तक सूखेगी नहीं, तब तक उनके अज़ाब में कमी रहेगी। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। कहा गया कि इसलिए अज़ाब कम होगा कि जब तक तर है रहेंगी, तस्बीह पढ़ेंगी। जब तक वो तर रहेंगी, वो शाख, वो जो टहनी थी, जब तक वो तर रहेगी, तब तक क्या है, वो तस्बीह पढ़ेंगी। और उसी हदीस के तहत इस हदीस से एक जमात दलील पकड़ती है कि कब्रों पर सब्ज़ा और गुल रेहान डालना जायज़ है। मिक़ात में इस हदीस की शरह में है, हमारे बाद मुतअख़िरीन असहाब ने इस हदीस की वजह से फ़तवा दिया कि फूल और खजूर की टहनी चढ़ाने की जो आदत है, वो सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से है ये। अब जो मर्ज़ी फूल डालना है तो फूल डाल दें, टहनी डालना है तो टहनी डाल दें, खजूर की छाल डालना है तो खजूर की छाल डाल दें। वो जब तक सूखेगी नहीं तब तक तस्बीह पढ़ती रहेगी, उससे कब्र वाले को राहत मिलेगी। मज़ारात पर चादर डालना क्या है? शरीयत मुतहरा में क़ुबूर पर यानी कब्रों पर चादर चढ़ाना ये बिलाशुबहा जायज़ और मुस्तहसन अमल है कि उससे साहिब मज़ार की ताज़ीम और अज़मत का इज़हार होता है। बाकी और कोई उसमें वो नहीं है। चढ़ा देंगे तब भी कोई मसला नहीं, नहीं चढ़ाएँगे तब भी कोई मसला नहीं है। बस कब्र वाले का जो अल्लाह का वली है, उससे फ़र्क आ जाता है कि अल्लाह के वली की कब्र है। कब्र पर पानी छिड़कना कैसा है? दफ़न करने के बाद कब्र पर पानी छिड़कना मसनून है। छिड़कते हैं लोग। उसी तरह कब्र की खाक बिखर गई हो और अब दोबारा उस पर मिट्टी डाली गई, ये बहुत अहम है कि कब्र की खाक बिखर गई हो और अब दोबारा उस पर मिट्टी डाली गई, या इस बात का अंदेशा है कि मिट्टी बिखर जाएगी, तो उस पर पानी डाल सकते हैं ताकि कब्र की निशानी बाकी रहे बिला वजह, जैसा कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अवाम में राइज है, हरगिज़ ना डाला जाए कि इसराफ है, बिला वजह ना डाला जाए पानी वगैरह। मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ और सुन्नत से साबित है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शुहदाए उहुद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते थे। जैसा कि हदीस पाक में है कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल उहुद के शुहदा के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी गई है अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की, लिहाज़ा तुम भी कब्रों की ज़ियारत करो, बेशक वो आखिरत की याद दिलाती है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। मज़ारात पर जाने से क्या हासिल होता है? मज़ारात और कुबूर की ज़ियारत करने से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की याद आती है। हदीस पाक में है कि सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये दुनिया में बेरग़बती और आखिरत की याद पैदा करती है। क्या मज़ार का बोसा ले सकते हैं? ज़ियारत करने वाले को मज़ार का बोसा नहीं लेना चाहिए। उलमा का इसमें इख्तलाफ है, लिहाज़ा बचना बेहतर है और उसी में अदब ज़्यादा है। बोसा लेने की कोशिश ना करें, ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है। उसमें अदब ज़्यादा है कि आप 4 हाथ दूर रहें मज़ार से, मज़ार को हाथ भी ना लगाएँ। यही इमाम अहले हक का जो है ये मौक़िफ़ है। मज़ार पर हाज़िरी का तरीका क्या है? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़ारात पर हाज़िरी की तफ़सील यूँ फरमाई कि मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िरी होने में पायती की तरफ से जाए, पायती की तरफ से जाए और कम अज़ कम 4 हाथ के फ़ासले पर मवाजह में खड़े हो और मुतवस्सित आवाज़ बाअदब सलाम अर्ज़ करे। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दुरूद गौसिया 3 बार और अलहम्दु शरीफ 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 7 बार, फिर दुरूद गौसिया 7 बार और वक़्त फ़ुर्सत दे, अगर टाइम हो तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क भी पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करें, इलाही इस क़िराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है। अल्लाह से आप दुआ करेंगे, अल्लाह ही से माँगते हैं। वहाँ पर पहुँचकर अल्लाह से माँगना जायज़ है और वहाँ पर कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। क्या कहेंगे कि इलाही इस क़िराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, ना इतना जो मेरे अमल के काबिल है, और उसे मेरी तरफ से फलाँ बंदा खुदा को नज़र पहुँचा। मेरी तरफ से, यानी जो तेरी शान है, उस शान के लायक मुझको इसका अजर दे जो मैंने पढ़ा है, और ना कि मेरे अमल के मुकाबिल। मेरा अमल तो बहुत गंदा है। और मेरी तरफ से फलाँ बंदा खुदा को नज़र पहुँचा जहाँ पे आप खड़े होते हैं। फिर अपना जो मतलब जायज़ शरई हो, जो जायज़ मतलब हो, वो आप उसके लिए दुआ करें और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह पाक की बारगाह में अपना वसीला करार दे दें कि इसके वसीले से, इनके रूह के वसीले से मुझे ये मेरी दुआ कबूल फरमा। फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए, मज़ार को ना हाथ लगाए, ना बोसा दे, और तवाफ़ करना बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है और सजदा हराम है। कितनी वाज़ेह बात है। ये हमारा सही इस्लाम और सही तरीका आप तक पहुँच रहा है। बस आप इसको सुनते जाएँ, बहुत तवज्जो से समाअत करते जाएँ। जितनी खुराफातें हैं, जितने अभी आपका आगे